मैं मानता हूँ मैं उनका अपराधी हूँ। तुम्हारे ऐसा कहने से तुम्हारा अपराध माफ नहीं हो सकता। लेकिन इतनी जल्दी वो कैसे और क्यों वापस आएंगे? उन्हें वापस आना पड़ेगा। क्यों ना हनीमून एक्सटेंड किया जाए? तो आप विनय और मंशा को फोन करके वापस आने को कह दीजिए ना। तुमको कल पहली फ्लाइट से वापस घर आना पड़ेगा। क्यों तुमने मंशा जैसी लड़की से शादी करने के लिए इनकार कर दिया? ये हाथ की रेखाएं तो बताती हैं कि ये इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। मंशा, लगता है तुम्हारे हाथ की रेखाएं वही बोल रही हैं जो मेरा मन कह रहा है। रिया, मंशा, तुम ये क्या बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो चलो, बहुत काम है। मंशा, एक मिनट रुको। पंडित जी, आप कह रहे थे कि इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इसका क्या मतलब? बेटी, इतना विस्तार में बताने के लिए तो हाथ की रेखाएं बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस हाथ में खुशियां ही खुशियां हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। अब मैं जाऊँ, बहुत काम पड़े हैं। हाँ, उठो, कुछ काम करो, जाओ। कविता, कविता जल्दी नीचे आओ बेटा। अरे अरे, धीरे 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 बेटा, संभल के चलो। अभी तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं, अपने अंदर पल रहे नन्हे मुन्ने की भी जिम्मेदारी समझनी, समझी? जी। इधर आ। आंख बंद करो। ये देखो, आंख खोलो। ये देखो, बाल गोपाल को इस झूले में अपने हाथों से बिठाना। जी। बाल गोपाल, हमारे घर में भी एक नन्हा सा बाल गोपाल भेज दे, जिसकी गोद में ढेर सारी खुशियां भर दे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपरिच्छिन्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्स्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते साममंगलम् येषां हृदयस्य भगवान् मंगलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयेषां निर्वस्यां हृदयसुर्जनार्दन। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजया भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मन्त्रिर्मम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तज्मं नित्यं व्रजामि शरणं मम। सर्वेश्वरं त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धिर्ब्रह्मेशान् जनार्दना। श्रीमन्महागणाधिपतये
पंडित जी दक्षिणा। यह घर सदा खुशियों से भरा रहे। कल्याण कल्याण। खुश रहो बेटी, खुश रहो। मंशा, ये प्रसाद सबको बांट दो। अगली बाल गोपाल की पूजा तुम्हारी। कविता, मंशा, मेरे साथ पूजा घर में आओ। मम्मा मैं भी आऊँ, आप लोग कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम पापा के पास। पापा नॉट फेयर। क्या? बहुएं आ गई तो बेटी की तो इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई। भाई हम तो बहुएं भी बेटियां बना कर लाए हैं। ये धागा याद है तुम्हें? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब भी तुम्हें बांधा था। जी मम्मी जी, आपके गुरुजी का है। लाओ, तुम्हारी कलाई पे इसे बांध देती हूँ। देखो, 21 दिन तक इसे खोलना नहीं। हाँ, गुरुजी ने कहा है ये सारी बुरी नजरों से तुम्हें बचा कर रखेगी। मंशा, तुम तो इस घर में नहीं हो बेटी। कविता इस घर के सारे रीति रिवाज को अच्छी तरह जानती है, पर इन सारी चीजों को सीखने समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बरसों से इस घर में रह रही हो, पर जहाँ विश्वास की बात होती है तो पूछ लेना बेहतर होता है। हमारे गुरुजी हैं, तुम उनको नहीं जानती। बहुत ही पवित्र आत्मा है। एक धागा उन्होंने तुम्हारे लिए भी दिया है, पर तुम इसे तभी बंधवाना अगर तुम गुरुजी के आशीर्वाद की इज्जत कर सको, और दूसरा इसे 21 दिन तक पहन सको। माँ, आप और गुरुजी अगर यही चाहते हैं कि मैं ये धागा 21 दिन तक पहने रखूं, तो मैं जरूर पहनूंगी। माँ, मैं आपके गुरुजी को जानती नहीं, लेकिन आपके विश्वास की भावना पर मैं विश्वास तो कर सकती हूँ ना। अच्छा हुआ ना गोवा से हम जल्दी वापस आ गए। घर में कितनी अच्छी पूजा थी। अगर हम नहीं आते तो रह जाते। वैसे मुझे वहाँ बहुत सबकी याद आ रही थी। ये क्या बात हुई? क्या कहना चाह रही हो तुम? वहां पर मेरे साथ दिल नहीं लग रहा था तुम्हारा? विनय, तुम्हारा और मेरा दिल क्या अब अलग अलग है? ये हुई ना अच्छी वाली बात। वैसे मंशा, गोवा और नो गोवा, तुम्हारे साथ बीता हुआ हर पल मेरे लिए बहुत यादगार रहता है। लेकिन तुम बताओ, गोवा में सबसे अच्छा पल तुम्हारे लिए कौन सा था? गोवा और नो गोवा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए यादगार है। ओह, क्या बातें करना सीख गई हो तुम। क्योंकि अब मेरी बातें सुनने के लिए कोई है। एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि शादी के बाद दिन लंबे होते जा रहे हैं और रातें छोटी? ये तो फिर किसी से पूछना पड़ेगा। किससे? रिया से। अरे मत नाम लो उसका, अभी टपक पड़ेगी एज यूजुअल वो। हाँ, हंसो हंसो। ये क्या है? ये पूजा का धागा है, मम्मी ने बांधा है। हाँ तो पूजा खत्म हो गई, अब निकाल दो ना इसको। नहीं नहीं, मम्मी ने कहा है इसमें रिश्तों के बंधन होते हैं, धर्म का वास्ता होता है, ऐसे कैसे निकाल दूं? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं निकालूंगी। और पता है, मम्मी जी कह रही थी कि ये धागा 21 दिन तक बांध के रखना है। उनके गुरुजी के आशीर्वाद का धागा है ना? अरे बाप रे, फिर तो ये धागा तुम गलती से भी मत निकालना। तुम जानती हो ना मम्मी जी अपने गुरुजी के बारे में कितना सेंसिटिव है, नाराज हो जाएंगी बिना वजह। कविता, वैसे आज की पूजा बहुत अच्छी रही ना?
और मुझे तो सबसे अच्छा लगा जब मंशा और विनय आ गया। पूरा परिवार साथ में था। मंशा आ तो गई है, लेकिन वो ज्यादा देर यहाँ रह नहीं पाएगी। ए, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, यही कि बाल गोपाल 2 दिन तक इसी कमरे में रहेंगे ना। हाँ, ये बाल गोपाल तो 2 दिन तक इसी कमरे में रहेंगे, लेकिन उस बाल गोपाल का क्या, जो परमानेंटली आ रहा है इस कमरे पर कब्जा करने के लिए? इस घर में मैं रहूंगी और मेरा परिवार, बस। मंशा को नहीं मानती मैं अपने परिवार का हिस्सा। अगर वो सोचती है कि वो इस घर में मेरी जगह छीन सकती है तो वो गलत है। पंडित जी ने वही बात कही जो मेरे दिल में थी। होनी को कौन टाल सकता है? हाय मंशा। अरे भाभी, आइए ना। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है। मैं खुश क्यों ना हूँ? मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे लोग मिले हैं। But this is not fair. तूने मेरे देवर की तारीफ तो की नहीं। Anyways मंशा, कल पूजा में मदद करने के लिए थैंक यू। मदद क्या? ये तो घर का ही काम था ना। नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम लोगों को हनीमून से। भाभी, आप हमसे बड़े हैं, आप हमें तो मत ये सॉरी वॉरी कीजिए। ये क्या है? अरे यही तो दिखाने लाई थी तुझे, बातों में भूल ही गए। देखना कितना अच्छा है। ये तेरे लिए ही है, तू इसको ट्राई करना। नहीं नहीं भाभी, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? मंशा, पहनना, करना ट्राई। बड़ी हो ना, सुन मेरी बात, पहने से। ये धागा उतारना। नहीं भाभी, ये तो मम्मी ने दिया है। मम्मी ने कहा है इसे कभी उतारना नहीं। अरे 2 मिनट में क्या हो जाएगा, उतारना। लेकिन भाभी, ये तो गुरुजी के आशीर्वाद का धागा है ना। इतने वहम नहीं पालते। और वैसे भी मैं कौन सा मम्मी जी को जाके कोई शिकायत लगाने वाली हूँ। उतारना। अब पहनना। कितना जच रहा है ना तेरे हाथ पर। It's looking so nice. मंशा, ये तू ही रख ले। नहीं भाभी, ये मैं कैसे रख सकती हूँ? मंशा, बड़ी हूँ ना, जेठानी हूँ ना, मेरी बात माननी पड़ेगी। ये तू रख। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अब ये सब बातें करके डांट खानी तूने मुझसे? मैं जाती हूँ। हाँ, चल बाय, सी यू। जी हाँ मिसेस साहनी, अब तो हमारी बस एक ही जिम्मेदारी बची ही रही है। भगवान की दया से मेरी दोनों बहुएं इतनी अच्छी हैं। मिसेस साहनी, मैं अभी आपको फोन करती हूँ। ये धागा तुम्हें कहाँ से मिला? मेम साहब, ये हमें किचन में कचरे के डब्बे के पास से मिला। हमने सोचा कि फेंकने से पहले आपसे पूछ लें, कहीं कोई पूजा की चीज ना हो। अगर हम फेंक देते तो पाप हमारे सर पर ही लगता ना। कविता कहाँ है? उसे यहाँ भेजो। आपको तो पता ही है मेम साहब कि ये वक्त उनके आराम करने का। मैंने तुमसे कहा ना, कविता को यहाँ भेजो।
ठीक है। और मंशा को दीनानाथ, तुम्हें मालूम है नहीं मेरा आराम करने का वक्त है, फिर क्यों आए हो अभी? आपको बड़ी मेम साहब बुला रही हैं अर्जेंटली। अच्छा ठीक है, मैं मिल के आती हूँ, तुम तब तक यहाँ सफाई करो। हमें अभी वो मंशा मेम साहब से भी कहना है कि मैं कह दूंगी। ये देखो कितनी मिट्टी है, साफ करो इसको। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, मैंने सोचा शायद तुमने धागा उतार दिया। मम्मी जी, why would I do that? आपने कहा था कि ये शुभ है, आपके गुरुजी का धागा है, तो कैसे उतारती? और आपको याद है ना, शादी के बाद भी आपने एक धागा बांधा था मुझे और कहा था कि 40 दिन तक बांध के रखना है। मैंने बांध के रखा था ना, तो फिर अब ये धागा 21 दिन तक मैं क्यों नहीं बांध सकती मम्मी जी? अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जी मम्मी जी। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, कविता भाभी कहाँ है? वो तो बड़ी मेम साहब के पास नहीं है। आपको भी तो बुलाया उन्होंने अर्जेंटली। कविता भाभी ने नहीं बताया आपको? नहीं तो दीनानाथ जी, आपको कहीं आपने मुझे बुलाया? धागा कहाँ है तुम्हारा पूजा का? वो मैंने तुम्हें पूछकर गुरुजी के आशीर्वाद वाला धागा बांधा था ना। पूछा था ना मैंने तुम्हें कि अगर बांध सकती हो तो ही बांधना। फिर तुमने इसे कचरे के डब्बे में क्यों फेंका? कचरे के डब्बे में? मुझे नहीं मालूम ये कचरे के डब्बे के पास कैसे आया। माँ, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए उतारा था। उतारा ही क्यों? मना किया था ना मैंने। बस इतनी ही इज्जत करती तुम मेरे गुरुजी की, इतनी ही इज्जत करती मेरी भावनाओं की। नहीं माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसे नहीं उतारना चाह रही थी, लेकिन वो कविता भाभी ने कहा कि थोड़ी देर। झूठ बोलती हो। जब कविता ने अपने हाथ का धागा नहीं उतारा तो वो तुम्हें उतारने को क्यों गई? माँ प्लीज बिलीव मी, मैं ही इसे अपने कमरे में ढूंढ रही थी। मैंने तो इसे बस थोड़ी देर के लिए उतारा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। अब जाओ मेरे कमरे से। मैंने कहा जाओ मेरे कमरे से। माँ, मैं इसे पहन लूं?